और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर देहात में मूसा नगर थाना क्षेत्र के पड़ाव के जंगल में गौकश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौकश के पैर में गोली लग गई, साथ ही एक सिपाही भी घायल हो गया। घटना के समय पकड़े गए गौकश की बता दें कि निशानदेही पर जंगल में गौकशी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा, एक कारतूस, छुरी, चापड़ और कुल्हाड़ी बरामद की है। घायल आरोपी गौकशी और पुलिस जवान को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीईओ बता दें कि भोगनेपुर रविकांत गौड़ ने बताया है कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। पकड़े गए गुड्डू के साथ घायल दीवान सुभाष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। वांछित अभियुक्त नाम गुड्डू पुत्र नसीर निवासी चांदापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तारी के उपरांत उसके निशानदेही पे गोकशी में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु इंस्पेक्टर मूसा नगर के नेतृत्व में टीम पड़ाव के जंगल में थाना अंतर्गत जब वहां मौके पे गई, अभियुक्त द्वारा वहां पे हथियार बरामदगी के दौरान ही एक तमंचा भी रखा गया था, जिसको लेकर वह भागने लगा और जब पुलिस द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पे फायरिंग की। फायरिंग के से पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र के हाथ में हल्की चोट आई और अपने बचाव में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी। तत्काल ही हेड कांस्टेबल सुभाष और अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी पुखराया भेजा गया तथा आगे की इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है तथा नियमानुसार अवसर कराने के उपरांत अभियुक्त को जिला न्यायालय कानपुर देहात भेजा जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गौकश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? जी बिल्कुल, आपको देखिए बता दें कि बीते 2 दिन पहले कुछ गौकशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद कुछ वहीं पे जब गिरफ्तारी हुई थी तो 2 गौकश भागने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। और अभी हाल ही में कल जब 2 गौकश और पकड़े गए हैं तो जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की है तो उन्होंने बताया कि कहाँ पे वो गौकशी इसका सामान रखते थे, कहाँ पे गायों को काटते थे, काला कारोबार जो ये है घिनौना कारोबार करते थे, वो पुलिस के सामने उन्होंने कबूला। फिर जब पुलिस उस एक गौकश को वहां पर ले गई मौके पे वारदात पे जंगल में जहाँ पे वो वारदात को अंजाम देते थे, तो वहां पे जिस जगह पे हथियार छिपाए गए थे जिसमें जो गौकशी में काम आते थे उनको निकालने जब पुलिस ने उनको छोड़ा है कि वो निकालने गया तो वहां पे एक बताते हैं, जैसा पुलिस ने बताया है कि अवैध तमंचा रखा था। जैसे वो निकालने गया है तो बैग से एक अवैध तमंचा निकालकर पुलिस पे फायरिंग कर दी, जिससे एक सिपाही के हाथ में भी गोली लग गई जिसको घायल हो गया। जब अभी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की है तो जो अपराधी है जो गौकश उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसको दबोच लिया और गिरफ्तार कर उसे अस्पताल भेजा है। उसका इलाज चल रहा है, जो घायल सिपाही है उसका भी इलाज चल रहा है और पुलिस ने पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लगातार अभियान चला रही है, गौकशों को गिरफ्तारी की जा रही है। इन गौकशों को भी गिरफ्तार किया गया है और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल गौरव शुक्ला, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अपराधी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनकी पहले भी संगीन धाराओं में उन पर कई ऐसे केस दर्ज है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जितने जो गौकश है इनके जिले के अलग अलग थानों में कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुराने अपराधी हैं, पुराना इनका आपराधिक इतिहास है। पुलिस बहुत समय से इनकी तलाश कर रही थी, लगातार दबिश दी जा रही थी। बड़े समय बाद ये पुलिस के कब्जे में आए हैं और जब कब्जे में आए, जब पुलिस हथियार बरामद करने वहां पर पहुंची मौके वारदात को, तो पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनके हौसले किस तरीके के बुलंद हो गए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि पुलिस पर ही गोली मार दी जाती है। कन्नौज में हुआ, कई जिलों में, अन्य जिलों में लगातार इस तरीके से वारदात हो रही है कि जो हौसले जो मुजरिमों के हैं वो एकदम बुलंद हो चुके। किसी तरीके का भय यूपी पुलिस को इनको नहीं रहा है, तुरंत गोली चला देते हैं और कहीं पुलिस वाले घायल भी होते हैं तो कहीं मौत भी हुई है। वही हाल कानपुर देहात में देखने को मिला है कि फिलहाल बड़ी अनहोनी होने से बची क्योंकि सिपाही के हाथ से गोली छू कर निकल गई। खुदा न खास्ता अगर कहीं गोली लग जाती तो एक बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन ये देखने को मिला है कि पुलिस का जो भय है वो मुजरिमों से खत्म होता जा रहा है। और आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है, जैसा जानकारी हम लोगों तक पहुंच पा रही है तो आरोपियों ने क्या कुछ कबूला है?
जी आपको बता दें, आरोपियों जब पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तो उन्होंने और साथियों के नाम बताए। उसके बाद जब दबिश की गई, सारे आरोपियों को से पूछताछ जब की गई तो उन्होंने बताया कि वो कई समय से इस तरीके का जो गौकशी का काम है वो कर रहे थे। एक जंगल में उन्होंने अपना आशियाना बना रखा था, वहीं पे गायों को पकड़ा जाता था, जो आवारा गौवंश होते थे उनको पकड़ा जाता था और ये खिलौना कारोबार वहीं से अंजाम दिया जाता था। अब जब गिरफ्तारी जब कुछ मुजरिमों की हुई है, जो गौकस उनकी हुई है, जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो वहां भी कुछ गौकस थे, लेकिन उन्हें सूचना मिल गई तो वो वहां से फरार हो गए, जिस तरीके के सूत्रों ने बताया है। जब वो गौकस पहुंचा तो वहां से पहले से उनके तमाम हथियार रखे हुए थे। जब वो वहां पे पहुंचा है, गौकस को जब निशानदेही के लिए वहां पर ले जाएगी, ये पुलिस ले गई है, तो वहां पर रिवाल्वर निकालकर उसने जो अवैध तमंचा था उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।